हेलो, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 21। और ये कुछ ऐसा है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि रफ है और इस पे एक ब्लॉक प्लेस्ड है एम मास का, और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। और स्ट्रिंग के हेल्प से ये कुछ ऐसा एक अनदर डिस्क है जो इससे हैंग किया हुआ, और ये डिस्क का मास एम है, 100 रेडियस आर मान लेते हैं, कैपिटल आर, ऐसा कुछ। सो ये पूरा का पूरा सिचुएशन टी बराबर जीरो टाइम पे। तो जैसे ही अगर टी बराबर जीरो टाइम पे कुछ सिचुएशन ऐसा होगा, इसको जैसे ही रिलीज किए होंगे, ऑफ कोर्स इसमें मास है, कुछ वेट डेवलप होगा, वेट के कारण नीचे आना चाहेगा। अब जब नीचे आएगा तो इसमें कुछ टेंशन डेवलप होगा सेम टाइम पे, टेंशन इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में खींचना चाहेगा, बट यहाँ पे ये सरफेस है जो रफ है, ये फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। तो अब हम लोग को फाइंड आउट ये करना कि ये अगर इस ब्लॉक को रेस्ट में रहना होगा तो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए। आया समझे कुछ? ये जितना फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, अगर उतना ही टेंशन डेवलप हो जाए तब तो दोनों बैलेंस हो गया, ये रेस्ट में रहेगा। मतलब फ्रिक्शन को टेंशन से बैलेंस करना सिंपली। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा एक्चुअली, ये जैसे ही रिलीज होगा टी बराबर जीरो टाइम पे, तो इस पर वेट लगना स्टार्ट होगा एम जी। ये वेट अभी भी लग रहा होगा, ऐसा कि नहीं लगेगा, बट वेट लगेगा, ऊपर टेंशन लग रहा होगा। तो अभी इसमें दो चीज़ हो रहा होगा, एक तो पहले ये ट्रांसलेट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक सेशन से, तो हम लोग मान लेते हैं ये एक सेशन से नीचे की तरफ आ रहा, एंड सेम टाइम पे रोटेट भी कर रहा होगा। क्यों रोटेट कर रहा होगा? क्योंकि टॉर्क डेवलप हो रहा है, किसके कारण? टेंशन के कारण। तो ये टेंशन इसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण इसमें कुछ रोटेशन डेवलप होगा। रोटेशन हम लोग मान लेते हैं अल्फा एंगुलर एक्सेशन से ये रोटेट कर रहा। तो देखो इक्वेशन इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन जो लिखेंगे ट्रांसलेशन के कारण, तो इसमें ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है, एम जी माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सेशन। तो नेट फोर्स कितना हो गया, एम जी माइनस टी, और ये बराबर मास इंटू एक्सेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। एंड सेकंड क्या होगा, रोटेशन के लिए लिखेंगे तो टॉर्क का इक्वेशन, तो टॉर्क बराबर आई अल्फा। टॉर्क कितना हो रहा, टेंशन और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टेंशन इंटू रेडियस बराबर आई अल्फा, क्योंकि डिस्क है तो दैट्स वाई एम आर स्क्वायर बाई टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और इंटू अल्फा, राइट। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन कौन सा लिखेंगे, क्योंकि जो स्ट्रिंग है इस पर स्लिप नहीं कर रहा होगा। जब स्लिप नहीं कर रहा होगा मतलब हम लोग ए बराबर आर अल्फा यूज कर सकते हैं। ए हो गया जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड आर हो गया जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से ये कहाँ से इक्वेशन है, काफ़ी सिंपल है। अगर कोई सर्कुलर आर्क होगा तो एल लेंथ, आर्क को लेंथ को हम लोग बोल रहे हैं क्या, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे थीटा हो रहा, एंड ये रेडियस आर होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, एल इज इक्वल टू आर टाइम्स थीटा। अगर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एल का डिफ्रेंशिएशन लीनियर वेलोसिटी बन जाएगा, आर कांस्टेंट है, थीटा का डिफ्रेंशिएशन एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगा। अगेन अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन, आर अगेन कांस्टेंट, ये क्या बन जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं ये ए बराबर आर अल्फा फॉर नॉट स्लिपिंग। एंड फोर्थ नंबर इक्वेशन कौन सा होगा, अब ब्लॉक पे देखते हैं। तो ब्लॉक क्या हो रहा है, इस पर टेंशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा और पीछे लगेगा फ्रिक्शन, ऐसा। तो अगर फ्रिक्शन टेंशन को बैलेंस कर ले तो रेस्ट में रहेगा, तो हम लोग को रेस्ट के लिए कंडीशन चाहिए। मतलब क्या, फ्रिक्शन जो कि लिमिटिंग होगा, क्योंकि ब्लॉक है जो रेस्ट में ही रहेगा। जब मोशन नहीं किया तो ऑलवेज लिमिटिंग फ्रिक्शन हम लोग करेंगे, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन टेंशन के बराबर हो गया, ऐसा कर सकते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड टेंशन को बैलेंस कर लिए। अब हम लोग क्या करना, चार इक्वेशन, चारों को सोल्व करना, सिंपल सी बात। तो देखो सोल्व हम लोग कैसे करेंगे, पहला ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सोल्व आउट कर लेते हैं। तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर दोनों को ऐड कर लें, यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हो। हम लोग को फाइनली चाहिए क्या, टेंशन चाहिए, एक्सेशन वगैरह से मतलब नहीं है। तो हम लोग टेंशन को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ऐसा समझे, करोगे तभी बनेगा, बट एक स्टेप और करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि टेंशन को कैंसिल आउट नहीं करते हैं, एंड सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एक्सेलरेशन को एलिमिनेट करके किसी भी तरीके से टेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, ये अगर हम लोग कैंसिल आउट नहीं, या ये तो कैंसिल आउट करना पड़ेगा, आर से आर कैंसिल आउट कर दिया हम लोग, एंड टू को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, ऐसा। देखो टू को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू ये खत्म हो जाएगा। अब इसके पास क्या बच रहा होगा, एम आर अल्फ़ा बच रहा होगा, और ए बराबर क्या होगा, आर अल्फ़ा। तो ये क्या हो जाएगा, एम आर अल्फ़ा, ये भी एम आर अल्फ़ा, ये भी एम आर अल्फ़ा, दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ये एम जी, और ये माइनस टी माइनस टू टी,
तो ये -3t हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा एम आर अल्फ़ा माइनस एम आर अल्फ़ा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर टेंशन सॉल्व करें तो टेंशन ही आ जाएगा mg/3, mg/3 टेंशन आ गया। अब टेंशन को इसमें पुट कर लेना, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा म्यू टाइम्स mg, जो कि नॉर्मल होगा ब्लॉक के लिए, एंड टेंशन आ गया कितना mg/3, mg कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू जी कस्ट का आ जाएगा 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर आई थिंक ए है, तो ये अगेन करेक्ट वन होगा। सो दैट्स इट एंड थैंक यू।